नमस्कार। आप लोग का फान एग्जाम स्वागत है। यहाँ पर हम देखेंगे आज यूपी के रेट मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को। तो पार्ट यहाँ पे 9 में हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फटाफट जुड़ जाइए भाई। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलो भाई, क्लास को स्टार्ट किया जाएगा, फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने रहा। पहले प्रश्न का दीजिए जवाब भाई फटाफट। तो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। चलो भाई फटाफट जवाब दिए। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। तो इसके जवाब की अगर बात की तो भाई राइट आंसर यहाँ पे क्या है? राइट आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है भाई? कथक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कथकली की बात की भाई ये केरल का है। इस चीज़ का आपको केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी की बात की भाई ये आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश। और यहाँ पे भरतनाट्यम को आप देख सकते हैं तो ये भाई कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये तमिलनाडु का आंध्र प्रदेश हो गया, केरल हो गया। आगे दूसरा प्रश्न आपके सामने है कामाख्या मंदिर। फटाफट इसका जवाब दीजिए। कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे कामाख्या देवी की अगर बात की जाए भाई कहाँ पे है? तो असम में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कामाख्या देवी मंदिर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट मंदिर है। वहाँ पे जो है काफ़ी मतलब वो साल में एक बार खुलता है, तो इस वजह जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। इसके जो मुख्य द्वार होते हैं वो साल में एक बार खुलते हैं, बाकी तो और सब अंटू पंटू जो रहते हैं वो खुले ही रहते हैं। असम की राजधानी क्या है भाई? फटाफट बताइए। असम की राजधानी दिसपुर है। मणिपुर की? मिजोरम। मणिपुर की क्या है भाई? मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश सभी की राजधानी आपको पता रहनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश क्या है? ईटानगर। ईटानगर। मणिपुर की क्या है? मणिपुर की क्या है भाई? मणिपुर क्या है? मणिपुर इम्फाल। मिजोरम आइजोल। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? फटाफट बताइए। तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश के अंतिम शासक की अगर बात की जाएगी तो क्या है यहाँ पे? तो राइट आंसर जो है घनानंद है। घनानंद जो है नंद वंश का अंतिम शासक था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। नंद वंश की स्थापना किसने की? तो भाई महापद्मानंद के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। घनानंद को मारकर जो है यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश की स्थापना की थी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपसे बार बार पूछेगा। प्रधानमंत्री, गुरु हो गए, सलाहकार हो गए, सभी कौन थे? एक ही पर्सन था भाई, चाणक्य थे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। चाणक्य ही थे सब कुछ। उनके गुरु भी थे, प्रधानमंत्री भी थे, सलाहकार भी थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है चाणक्य की सहायता से ही जो यहाँ पर क्या हुआ, घनानंद को जो है पराजित कर पाया था। अगला प्रश्न आपके सामने, जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? फटाफट इसका जवाब दीजिए भाई। जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे जैन धर्म की स्थापना की अगर बात की जाएगी तो क्या है भाई? यहाँ पे ऋषभ देव के द्वारा इसकी स्थापना की गई, जो कि प्रथम तीर्थंकर थे। फर्स्ट जो है इसके स्पीचर थे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तीर्थंकर कहा जाता है हिंदी में। तो वे प्रथम तीर्थंकर जो है ऋषभ देव थे। दूसरे कौन थे भाई? अजीतनाथ थे। अजीतनाथ जो है सेकंड वाले थे। उसके बाद आपको पूछता कौन है? 23वां आपसे पूछेगा। 23rd जो है आपसे पूछेगा तो भाई कौन थे? तो यहाँ पे पार्श्वनाथ थे। उसके बाद आता है 24वें का नंबर, 24th। तो भाई 24वां कौन था? तो महावीर स्वामी।
महावीर स्वामी जी जो है यहाँ पे 24वें थे, इस चीज़ का आपको ध्यान, जिनको जो है वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने ही जो है जैन धर्म में लोगों को नग्न रहने की, जो लोगों को नंगा रहने की शिक्षा दी थी, नंगा रहने की शिक्षा किसने दी थी? तो भाई महावीर स्वामी ने ही दी थी। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, नंगा रहने की शिक्षा। और यहाँ पे महावीर स्वामी से ही ज़्यादा चीज़ें पूछता है, तो इसको आपको देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। महावीर स्वामी से संबंधित, गौतम बुद्ध से संबंधित, और ईसाई धर्म हो गया और इस्लाम धर्म हो गया, ये सब जो है आप ज़रूर देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न जो है उठा लेता है। ओके। और इन्होंने जो है यहाँ पर जो इनका नियम थे, तो उसमें जो इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था, जैसे कि झूठ नहीं बोलना है, आपको चोरी नहीं करना है, गृह त्याग करना है, तो सारी चीज़ों के बाद जो है 4 उसमें नियम था, उसमें जो इन्होंने ब्रह्मचारी को जोड़ा था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई, सम्राट अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख कौन था? सम्राट अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा था? तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा अभिलेख था भाई कौन सा था? तो 7वां था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख जो है 7वां था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अशोक जो है सबसे ज़्यादा किसके लिए जाने भाई? जो कलिंग युद्ध हुआ था उसके लिए। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईस्वी में। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना। कलिंग युद्ध जो है 261 ईस्वी में हुआ था। इसी के लिए जो है ज़्यादा यहाँ पर अशोक का नाम आता है। इस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने जो है युद्ध नीति को त्याग दिया था। उसने जो धम्म नीति अपनाई जो है वो जो है बौद्ध धर्म में चला गया था। इसके बाद ही इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और जो स्तंभ वगैरह बनाए, जैसे सारनाथ का स्तंभ है तो इन्हीं के द्वारा बनवाया गया था। महरौली का स्तंभ जो है अशोक के द्वारा ही बनवाया। सांची स्तूप जो है अशोक से ही संबंधित है। इस चीज़ का आपको ध्यान, शेरशाह सूरी के द्वारा उसको बनवाया गया था, लेकिन अशोक से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम परमाणु परीक्षण किस राज्य में स्थित है? फटाफट बताइए भाई। एपीजे अब्दुल कलाम परमाणु परीक्षण किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे पहले इसका नाम जो क्या था? चांदीपुर। पहले चांदीपुर परमाणु परीक्षण था, चांदीपुर परमाणु परीक्षण। तो बाद में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? एपीजे अब्दुल कलाम परमाणु परीक्षण, परमाणु परीक्षण केंद्र। तो भाई ये कहाँ पे है? तो भाई उड़ीसा में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, उड़ीसा में जो है ये है। काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई। चिल्का झील जो है उसी के ऊपर है स्थित है। चिल्का झील, चिल्का झील कहाँ पे? तो उड़ीसा में। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है, जो कि एक खारे पानी की झील है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, ठीक है। खारे पानी की झील है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ पे भाई? भुवनेश्वर है। और यहीं पर जो है कोणार्क सूर्य मंदिर भी है। कोणार्क का सूर्य मंदिर है। और यहाँ के मुख्यमंत्री इस समय कौन है? बीजू पटनायक है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना, बीजू पटनायक यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? चलो भाई फटाफट। तो भाई शेरशाह सूरी के जो बचपन का नाम था फरीद था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसने जो है सूर साम्राज्य की स्थापना की, सूर साम्राज्य की स्थापना की। अगर जो है यहाँ पे जो दिल्ली सल्तनत थी, इसमें अगर बात की जाएगी, जो मुग़ल साम्राज्य था इसके अंतर्गत जो है किसने अगर जो है डाक पत्र ये सब की अगर शुरुआत की तो भाई किसने की थी? शेरशाह सूरी के द्वारा ही किया गया था। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। जीटी रोड किसने बनवाया था? भाई शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था, ठीक है। जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक सड़क, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो कि मीरपुर, बांग्लादेश के मीरपुर से लेकर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल तक ये है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार में रहते थे? चलो भाई, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन जो है किसके दरबार में रहते थे? तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं तानसेन जो है किसके दरबार में रहते थे। इसके राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो क्या है? अकबर के दरबार में रहते थे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अकबर के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, दास प्रथा का अंत किसने किया था? दास प्रथा का अंत किसने किया था? तो भाई दास प्रथा का अंत जो है 1562 ईस्वी में जो है किसके द्वारा किया गया?
अकबर के द्वारा किया गया। यानी अब जो है दास को नहीं रखा जाएगा, जैसे कि गुलाम जो बना लिए जाते तो अब उस प्रकार से यहाँ पे सुविधाएं नहीं रही, उनको भी एक जो है आज़ादी के रूप में जीवन दिया गया। अगला प्रश्न आपके सामने 10वां प्रश्न, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात करें, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा यहाँ पे की गई थी। और इसी आंदोलन में जो है यहाँ की बारदोली की महिलाओं ने ही, बारदोली की महिलाओं के द्वारा ही इनको जो है लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी। लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी। आपसे पूछ सकता है कि लौह पुरुष की उपाधि जो है निम्न में से किसने दिया है? यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष की उपाधि किसने दिया था? भाई बारदोली की महिलाओं के द्वारा जो है ये उपाधि दी गई थी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न, भाई तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? यानी उनका जो वास्तव में नाम था वो क्या था? तो यहाँ पे भाई देखिए, इसका जो राइट आंसर है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम जो क्या था? रामचंद्र पांडुरंगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। रामचंद्र पांडुरंगा जो है इनके बचपन का नाम था। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? चलो भाई फटाफट। तो भाई लॉर्ड मेयो के द्वारा यहाँ पे इसकी स्थापना की गई। कब की गई थी भाई? 1872 में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड मेयो के द्वारा जो 1872 में जो है कृषि विभाग की स्थापना की गई। और 1872 में ही जो है होता क्या है कि भारत की जो है प्रथम जनगणना की कोशिश की जाती है। यानी प्रथम जनगणना कब हुई? भारत की प्रथम जनगणना तो 1872 में। इस चीज़ का भी आपको ध्यान, 1872 में। अब इसके बाद क्या हुआ? 1872 में एक बार जनगणना की गई, उसके बाद जो है नियमित रूप से 10 साल के अंतराल पर जो जनगणना शुरू हुई 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल से। लॉर्ड रिपन के शासनकाल से 1881 में, यानी 1881 में हुई, फिर 1891 में होगी, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर 1901 में होगी। इस प्रकार से जो है 10 साल का जो अंतराल बनने लगा लॉर्ड रिपन के काल से बनने लगा, 1881 से शुरू हुआ। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किसने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था? चलो भाई, किसने किया था एक कारनामा? तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो क्या है भाई? एक काम जो है लॉर्ड रिपन ने किया था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, जो कि अच्छा काम था। मेच्योरिटी तब तक हो जाती भाई काफ़ी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे भारत के उद्धारक के रूप में जाना जाता है? चलो भाई फटाफट। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा जो है यहाँ पे कहा गया है किसको? तो लॉर्ड रिपन को जो है कहा गया है भारत उद्धारक के रूप में। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? यानी जब बंगाल का विभाजन हो रहा था 1906 में, तो भैया उस समय जो है वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था? तो भाई कौन था? लॉर्ड कर्जन था। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। जैसे आपसे इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भाई आपका जवाब क्या रहेगा? लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वायसराय कौन था? तो भाई लॉर्ड कैनिंग है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने भाई 16वां प्रश्न, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? फटाफट बताइए। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए भाई कब स्थानांतरित की गई, तो 1911 में 30 दिसंबर 1911 को जो इसको स्थानांतरित, इससे पहले जो कोलकाता राजधानी थी। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से भिन्न का चुनाव करें। चलो भाई, सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा नदी, यमुना नदी, सबका जो है इसमें कुछ ऐसा है जो अलग है, वही आपको बताना है।
तो भाई यहाँ पे देखिए, जैसे कि ब्रह्मपुत्र यमुना नदी है, गंगा में आके मिल जाती है, यानी इसका जल जो है इसी के साथ जा रहा है। ब्रह्मपुत्रा नदी अपनी अलग है, ये भी आके गंगा में मिल गई। यानी अगर कहा जाए तो यहाँ पे जो है ब्रह्मपुत्रा, गंगा, यमुना, ये तीनों जो है एक से जुड़ी हुई हैं, यानी इनका जल कहाँ पे गिर रहा है? बंगाल की खाड़ी में। तीनों नदियों का जल कहाँ पे गिर रहा है? बंगाल की खाड़ी में। जबकि सिंधु नदी का जल कहाँ पे गिरता है? अरब सागर में। बस यही है भाई अंतर यहाँ पे। ये ऑप्शन है राइट ऑप्शन। यानी तीन नदियों का जो है जल कहाँ पे गिर रहा है? बंगाल की खाड़ी में, इसका जो है अरब सागर में। अगला प्रश्न है, करीबा बांध किस नदी पर बनाया गया है? करीबा बांध काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो भैया करीबा बांध जो है जम्बेजी नदी पर बनाया गया। जाम्बेजी नदी ये इम्पोर्टेंट क्यों करीबा बांध? क्योंकि भाई जो है भारत इसमें सहयोग कर रहा है। भारत जो है इसमें सहयोग कांगो में बनाया जा रहा है, अफ्रीका महाद्वीप। अगला प्रश्न आपके सामने, उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था? तो यहाँ पे राइट आंसर देखिए उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव की अगर बात कीजिए भाई कब लाया गया था, तो यहाँ पे इसको जो है 13 दिसंबर 1946 को लाया गया। और इसको एक्सेप्ट कब किया गया? 22 जनवरी 1947 के द्वारा जो है संविधान सभा के द्वारा जो है इसको एक्सेप्ट किया गया। संविधान सभा के द्वारा जो इसको मतलब सहमति मिल गई। अब यहाँ पे जो है अस्थायी अध्यक्ष जो बनाए गए थे, इसको याद रखना है। अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, सभी आपको याद रखना है। सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष, और 9 दिसंबर 1946 को जो अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है बनाया गया। किसका भाई? संविधान सभा का। अगला प्रश्न आपके सामने, आखिरी प्रश्न आपके सामने, संवैधानिक सलाहकार के रूप में संविधान सभा के लिए किसे नियुक्त किया गया था? चलो भाई फटाफट बताइए, संवैधानिक सलाहकार फर्स्ट भाई। तो यहाँ पे देखिए संवैधानिक सलाहकार का मतलब क्या है? जो कानूनी सलाह होती थी संविधान के विषय में, सारी सलाह, मतलब जो कानूनी सलाहकार की यहाँ पे बात की जा रही थी भाई, कौन था यहाँ पे? यानी संविधान में कुछ परिवर्तन करना है या कोई बात है। जैसे कि अभी देखते होंगे कि आप भारत रक्षा जो सलाहकार हैं कौन है? तो अजीत डोभाल जी। इस प्रकार से जो है आपको सबके सलाहकार एक देखने को मिलते। वैसे जो है एक सलाहकार नियुक्त किया गया था संविधान सभा के लिए भी। तो भाई वो कौन थे? तो BN राव थे। ठीक है, भीमराव नरसिम्हा है यहाँ पे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं है। ठीक है, भीमराव नरसिम्हा राव है यहाँ पे, VN नरसिम्हा राव हो गए। अगला प्रश्न है नहीं क्योंकि 20 ही प्रश्न थे भाई। 20 प्रश्न आपके टोटल हो गए कंप्लीट। इसी के साथ आपका वीडियो भी हो गया कंप्लीट। ओके, और कोई समस्या तो उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, ओके बाय बाय, टेक केयर। सभी लोग अपनी पढ़ाई को आराम से करें भाई, अच्छे तरीके से। ओके बाय।